इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा वार्निंग। इस वीडियो में बताए गए कोई भी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स मैनिपुलेशन को प्रमोट नहीं करते। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एजुकेशन पर्पस और अवेयरनेस क्रिएट करना है। तुम कभी न कभी कहीं न कहीं मैनिपुलेट होते हो और तुम्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। लोग तुमसे अपना काम निकाल लेते हैं और तुम उन्हें मना भी नहीं कर पाते। मैनिपुलेशन एक ऐसी ताकत है जो हमारे दिमाग पर छा जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि इमोशंस और सोच का डीप कंट्रोल है जो नॉर्मल इंसान के दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। और अगेन, हमें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। एक मैनिपुलेटर काफी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। उसे पकड़ना उतना ही मुश्किल है जितना बिना जाल के मछली पकड़ना, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, तो तुम गलत सोच में हो। सही टाइम पर नॉलेज होना और इन चीजों से अवेयर रहना बहुत जरूरी है। इसी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए तुम्हें ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। इंटरनेट पर बहुत वीडियोस है मैनिपुलेशन पर, बट ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ बात हो रही है डार्क मैनिपुलेशन की। तो बिना डिले के शुरू करते हैं। ट्रायंगुलेशन, पुटिंग यू अगेंस्ट अनदर। ये टेक्निक बहुत डार्क और डिसेप्टिव है। इसमें मैनिपुलेटर तीसरे इंसान का नाम लेके तुम्हें जेलस और इनसिक्योर फील कराता है ताकि तुम उनके लिए बेस्ट बनने की कोशिश करो। समझने के लिए इमेजिन करो, तुम्हारा पार्टनर या फ्रेंड किसी थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल देता है और कहता है वो तुमसे बेटर समझता है मुझे। ये तुम्हारे अंदर जेलसी क्रिएट करता है और तुम खुद पर डाउट करने लगते हो, क्या मैं इनफ नहीं हूँ? फिर तुम उनके लिए खुद को इम्प्रूव करते हो और ये छोटी सी जेलसी एक बड़ा मैनिपुलेशन गेम बन जाती है। नेक्स्ट टेक्निक, आइसोलेशन। ये काफी इंटेंस टेक्निक है। इसमें टारगेट को उसके सर्कल से अलग कर दिया जाता है, फ्रेंड्स, फैमिली, सबसे। मैनिपुलेटर कन्विंस करता है कि सिर्फ वही तुम्हें समझता है और धीरे धीरे तुम सबसे कट हो जाते हो। फिर तुम इमोशनली वीक हो जाते हो और उस पर डिपेंड हो जाते हो। इस पॉइंट पर तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है और अगर इसे टाइम पर रोका ना गया तो ये डेंजरस हो सकता है। लव बॉम्बिंग। शुरुआत में मैनिपुलेटर तुम्हें इतना प्यार, इतना अटेंशन देता है कि तुम्हें लगता है यही मेरा सोलमेट है। बट ये ओवर द टॉप अफेक्शन होता है और ये एक ट्रैप है। ये तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बनाता है। जैसे कोई कहे तुम मुझे सबसे ज्यादा समझते हो, तुम मेरी लाइफ की रोशनी हो, और ट्रस्ट बनने के बाद वो तुम्हें कंट्रोल करना शुरू करता है। ये टेक्निक मोस्टली रिलेशनशिप्स में होती है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो थोड़ा रुक के ऑब्जर्व करो, जल्दी में डिसीजन मत लेना। सोशल प्रूफ। ये टेक्निक मार्केटिंग में यूज होती है। जब बहुत लोग किसी चीज को पसंद करते हैं तो हम भी उससे ट्राई करना चाहते हैं। जैसे बेस्ट सेलर या मोस्ट पॉपुलर टैग। हमें लगता है इतने लोग यूज कर रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा। ये भी एक मैनिपुलेशन है जो हमें अननोइंगली इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट टाइम कुछ खरीदने से पहले चेक जरूर करना वो सच में अच्छा है या नहीं। गैस लाइटिंग। ये सबसे कॉमन और डेंजरस टेक्निक है। इसमें तुम्हें तुम्हारी ही रियलिटी पर डाउट कराया जाता है। एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम ही भूल गए। ये लाइंस इतनी पावरफुल होती हैं कि तुम खुद पर डाउट करने लगते हो, तुम गिल्ट फील करते हो और धीरे धीरे अपनी इमोशंस लॉज कर देते हो और फिर तुम मैनिपुलेटर पर डिपेंड हो जाते हो। तो ये थे 5 मैनिपुलेशन टेक्निक्स। अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम खुद को और अपनों को इस ट्रैप से बचा सकते हो। तुम्हें कई बार बोला जाएगा तुम सेल्फिश हो, तुम इनसिक्योर हो, पर जरूरी नहीं ये सच हो। ये उनका गिल्ट होता है जो वो तुम पर डालते हैं ताकि तुम उन पर डिपेंड हो जाओ। एंडिंग मैसेज, डार्क मैनिपुलेशन तुम्हारी इमोशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन याद रखो तुम्हारी वैल्यू और रिस्पेक्ट किसी के कंट्रोल में नहीं है। अपनी बाउंड्री सेट करो, अपनी वैल्यू समझो और किसी को भी अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मत दो, क्योंकि तुम्हारे डिसीजंस मैटर करते हैं।